अस्सलाम वालेकुम। हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी और हमने लास्ट वीडियो में सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट को डिस्कस किया था। ये सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट कौन सी होती है? ऐसी कंक्रीट जो खुद से कंपैक्ट हो जाती है, इसको सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में जो है कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। देखें, मटेरियल्स तो वही होंगे लेकिन उनकी तरतीब और उनकी क्वांटिटी को जो है ना वो चेंज किया जाता है। एक तो जो है वर्कबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वाटर की जगह हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। एडमिक्सचर में हम सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के लिए प्लास्टिसाइज़र या सुपर प्लास्टिसाइज़र ये यूज़ करते हैं। ठीक है? एक प्लास्टिसाइज़र या सुपर प्लास्टिसाइज़र हम यूज़ करते हैं किसको? वर्कबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। अब इसके अलावा जो क्वांटिटीज़ हैं उसमें वही है जी, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, सैंड, वाटर, ये चीज़ें यूज़ होंगी। अब नॉर्मल कंक्रीट में तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं और सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में भी यही यूज़ होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या होगा? एडमिक्सचर एक्स्ट्रा यूज़ होगा। और अगर फाइन एग्रीगेट्स की बात करते हैं तो फाइन एग्रीगेट्स नॉर्मल में अगर 12% है तो इसमें सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में ये 18% हो जाएंगे। इसी तरह जो सैंड की क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज कर दी जाएगी और एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी वो इधर डिक्रीज कर दी जाएगी। जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट है उसमें कोर्स एग्रीगेट कम कर दिए जाएंगे और उसकी जगह पे सैंड या फाइन एग्रीगेट्स को बढ़ा दिया जाएगा। वाटर की क्वांटिटी सेम रहेगी और वर्कबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एडमिक्सचर को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। ये है जी उसके मटेरियल्स और उनकी क्वांटिटीज को कैसे हम बैलेंस करेंगे, किसको अचीव करने के लिए? सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी? ये जी एक फार्मूला है, ये इंटरव्यूअर आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन है जी, ओपीसी सीमेंट कौन सा होता है जी? ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पहले भी डिस्कस हो चुका है। पोर्टलैंड इसलिए उसको कहते हैं चूंकि ये इंग्लैंड में पोर्टलैंड एक जगह का नाम है, उधर से मटेरियल लिए गए। कौन से मटेरियल? आर्जिलेशियस और कैल्शियस मटेरियल। ठीक है। क्योंकि सीमेंट जो है वो आर्गिलेशियस और कैल्शियस मटेरियल से बन के मिलता है, मिल के जो है वो बनता है। तो इसलिए ये जो मटेरियल है ये फर्स्ट टाइम जो है वो पोर्टलैंड की जगह से उठाए गए और सीमेंट बनाया गया, इसलिए इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। जबकि ये फर्स्ट टाइम 1824 में जो है ये फर्स्ट टाइम बनाया गया, सीमेंट को फर्स्ट टाइम जो बनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर वाटर सीमेंटिंग अगर कंक्रीटिंग अगर आप करते हैं तो उसमें कौन सा मेथड हम जो है वो प्रेफर करेंगे और कौन सा सीमेंट हम प्रेफर करेंगे? अगर तो मेथड की बात करें किसमें जी? अंडर वाटर कंक्रीटिंग में। तो मेथड तो ट्रिमी पाइप मेथड है या ट्रिमी कंक्रीटिंग मेथड है, जिसमें वो पाइप एक जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाया जाता है और उस पे कंक्रीटिंग की जाती है। ठीक है। इसमें अंडर वाटर कंक्रीटिंग में एक बेंटोनाइट की जो है वो पहले लेयर लगाई जाती है, उसके बाद कंक्रीटिंग की जाती है। कंक्रीटिंग या सीमेंट, क्वेश्चन है कि कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? अंडर वाटर सीमेंट। तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए जो हम सीमेंट यूज करेंगे उसमें स्लैग सीमेंट हो सकता है, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हो सकता है। ठीक है। तो ये टाइप्स जो हैं वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अंडर वाटर वाटर कंक्रीटिंग के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ एनोर सैंड? एनोर सैंड एनोर जो है ये एक इंडिया में एक प्लेस का नाम है, उसकी सैंड बहुत अच्छी है। तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आपसे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि लार्नसपुर सैंड जो है ये कौन सी सैंड है? देखें, पाकिस्तान में सबसे बेस्ट सैंड जो है वो लार्नसपुर की सैंड को कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दानेदार होती है और कंक्रीटिंग के लिए, प्लास्टर के लिए बेस्ट कंसिडर किया जाता है, की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सीमेंट ग्रेड कौन से हैं? ठीक है, ये भी डिस्कस हो चुका है, हम लास्ट वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। सीमेंट ग्रेड, इसमें 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड है, 53 ग्रेड है। ठीक है। और ये 33 और 43 और 53 ग्रेड में ये फ़र्क होता है कि जैसे जैसे ग्रेड ऊपर होते जाएंगी इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती जाएगी और इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होती जाएगी। क्यों ज़्यादा होती जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे ग्रेड अप होंगे 33, 43, 53, तो वैसे ही जो है इसकी जो ग्रेडिंग है, ठीक है, और इसकी फाइननेस है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब इसके पार्टिकल का साइज छोटे से छोटा होता जाएगा तो ग्रेड या स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हम मैसिव कंक्रीटिंग में कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करेंगे? मैसिव कंक्रीटिंग मतलब हमने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, लाइक डैम। ठीक है, तो डैम हम बनाते हैं, बादशाह डैम कंक्रीट हो रहा है जी, वो भी कंक्रीट का डैम है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो मैसिव होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स में हम लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लो हीट सीमेंट या फिर पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट मतलब सीमेंट में जो है वो फ्लाई ऐश या किसी भी किस्म के पोजोलाना मटेरियल को ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और वो भी लो हीट सीमेंट की तरह एक्ट करता है, यानी कि देर से सेट होता है। ठीक है, तो मैसिव कंक्रीट में हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं ताकि हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस स्लो हो और कंक्रीट देर से सेट हो और उसमें सल्फेट रेजिस्टिंग जो है उसके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पोजोलाना मटेरियल आपने जिक्र किया, ये पोजोलानिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं जी? पोजोलानिक मटेरियल ऐसे होंगे जैसे कि फ्लाई ऐश है, ये पोजोलाना मटेरियल है। सिलिका फॉर्म है, इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, इसके अलावा राइस हैश ऐश है। इसके अलावा और जितने भी मटेरियल जो फाइन पार्टिकल्स हैं और उसको हम पोजोलाना, नेचुरल में क्ले भी एक पोजोलाना मटेरियल है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी, ये पोर्टलैंड पोजोलाना और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या डिफरेंस है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोजोलाना सीमेंट में देखिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वो है जो हम जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें वही लाइम और एल्यूमिना और सारी चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, जबकि पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट होता है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जब तैयार किया जाता है तो उसके जब क्लंकर तैयार किए जाते हैं, क्लिंकर होते हैं, जब सब चीज़ों को मिक्स किया जाता है ना तो उसको जब हीट दी जाती है तो वो एक जो है वो क्लिंकर बन जाते हैं। ठीक है, बाद में उसको ग्राइंड किया जाता है, तो ग्राइंड करने के बाद उसको जो है ना वो सीमेंट की शेप दी जाती है। ठीक है, तो जब वो हार्ड क्लिंकर बने हुए होते हैं तो क्लिंकर के टाइम पे क्या होता है जी, उसमें जो है ऐड कर दिया जाता है पोजोलाना मटेरियल। अब पोजोलाना मटेरियल कौन कौन से होते हैं जी? इसमें फ्लाई ऐश हो सकता है, इसमें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो सकती है, क्ले हो सकती है, तो इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। कितनी ऐड की जाती हैं? ये तकरीबन 15% से लेके 35% तक ऐड की जाती हैं। लेकिन इधर 10 से 25 लिखा हुआ है ये, लेकिन ये ओल्ड वर्जन, पहले 10 से 25 ही कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब मॉडिफिकेशन हो गई है जी। 15 से 35% हम यूज करते हैं पोजोलाना मटेरियल, किसमें? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। तो वो कौन सा बन जाता है? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट? अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कौन सा होता है जी? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वही होता है जो जल्दी से सेट हो जाता है। और जल्दी से सेट कौन सा इंग्रेडिएंट है जो सीमेंट को जल्दी सेट करता है? वो ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट है। क्यों? क्योंकि ये हीट ऑफ हाइड्रेशन तेज कर देता है और सीमेंट जल्दी से सेट हो जाता है। ठीक है, और इसको रोड रिपेयर के लिए यूज किया जाता है या जहाँ पे कोल्ड एरिया होगा वहां यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सीमेंट ग्रेड जो है इसको हम सिग्निफाई कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से ग्रेड का सीमेंट है? अगर हम सीमेंट को जब टेस्ट करेंगे ना, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से हमें पता चल जाएगा। अगर 33 मेगापास्कल आती है तो वो 33 मेगापास्कल का होगा। अगर 43 आती है तो वो 43 ग्रेड का होगा। अगर 53 उसकी स्ट्रेंथ आती है मेगापास्कल तो वो 53 ग्रेड का होगा। ठीक है, अब ये इसकी स्ट्रेंथ कैसे फाइंड की जाती है? इसका छोटा सा क्यूब बनाया जाता है और क्यूब का जो है ना वो अगर आप ऊपर एरिया लें तो एरिया उसका 50 स्क्वायर सेंटीमीटर बनता है। अब एरिया तो याद नहीं रहेगा, आपने याद रखना है ये 70.6 mm इसका साइज होता है। 70.6 एंड 70.6 इसका एक क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, और उस क्यूब में इसका टेस्ट किया जाए सीमेंट का। जबकि अगर कंक्रीट की बात करते हैं तो 150 का एक क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन 33 एंड 43 ग्रेड। मैं बता चुका हूँ जी, 33 ग्रेड जो है उसकी स्ट्रेंथ 33 होती है
और 43 ग्रेड है, उसकी स्ट्रेंथ 43 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट, अच्छा कहाँ पे जो है ना, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कौन से एरियाज हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो सीमेंट के लिहाज से हमारा डेरा गाजी खान और मियाँ वाली और चकवाल, ये तीन हमारी जो है ना फेमस प्लेसेस हैं जहाँ से जो है ना वो सीमेंट ज़्यादा इंडस्ट्रीज सीमेंट की लगी हुई हैं और उधर से जो है ना बन के आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अच्छा जी, हमारा 150 क्वेश्चन है जी, व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ फ्लाई ऐश जनरेटेड एवरी ईयर, हर साल कितनी फ्लाई ऐश बनती है। अब ये तो जो है वो डिपेंड करता है ना, आप मतलब कितना, अगर फ्लाई ऐश की शेप में स्लैग बन रही है तो स्लैग हमें पता चलेगा कि कितना जो है प्रोडक्शन हो रही है इसकी आयरन की। ठीक है, तो जितनी आयरन की प्रोडक्शन होगी उसी हिसाब से जो है वो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बनेगा। इसी तरह जितनी फ्लाई ऐश है वो तो आपकी प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, तो लें जी, हमारे 150 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 151 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।